चलिए बच्चों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब से अंशु इंडियन चैनल पे आपको हमारे इस चैनल अंशु इंडियन चैनल पे आपको 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास के यूपी बोर्ड की बायोलॉजी स्टार्ट हो गई है। ठीक, जो यूट्यूब पर पहली बार आया, 9th, 10th, 11th, 12th सभी क्लास का एक चैनल पर वीडियो मिलेंगे, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल पर पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे बायोलॉजी को। चलिए आते हैं, आज का जो पहला टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मतलब बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जीव विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, क्या होता है, सेल। यानी कि द फंडामेंटल यानी कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका है। जीवन की मौलिक इकाई क्या है, क्या है, कोशिका है। तो आप मुझे ये बताइए, आप कोशिका नाम शब्द कभी न कभी कहीं न कहीं सुने थे? सुने हैं जी, बिल्कुल सुने हैं सर। देखिए, जो कोशिका होती है, इस कोशिका की खोज अलग होता है, आविष्कार अलग होता है। ठीक, आविष्कार मतलब जो चीज बनाया कोई, उसे आविष्कार बोलते हैं। खोज मतलब कहीं पर था, उसको उन्होंने देख लिया या खोज लिया। ठीक, अब देखिए, इस कोशिका की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, कौन किया था, वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था। किससे किया था, चलिए कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था। किससे किया था, तो कार्क की काट से किया था। क्या बोला था, वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कार्क की काट में छोटी संरचना देखी, जिसे क्या बोला था, नाम क्या दिया था इन्होंने, नाम दिया था सेलुला। सेलुला नाम दिया, और बाद में इसका नाम बदल कर सेल रखा गया। सर कौन रखा, तो इसका नाम बदलकर सेल जो है वो रखे वैज्ञानिक, नाम है लुवेनहाक। लुवेनहाक, इन्होंने क्या किया, इसका नाम बदलकर सेल रखा। कोशिका की खोज कौन की, रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, सर 1665 ईस्वी में किया। किससे किया, कार्क की काट से किया। क्या नाम रखा, सेलुला रखा। बाद में वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहाक है, जिन्होंने क्या रख दिया, इसका नाम सेल रख दिया। और कोशिका क्या होती है, कोशिका क्या है, तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। क्या है, जो कोशिका होती है, ये कोशिका क्या होती है, जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। सर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों बोले, इसका मतलब क्या है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई क्यों होती है, क्योंकि ये संरचना का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, शरीर की संरचना का निर्माण करती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कोशिका की जीवन की संरचनात्मक इकाई। हमसे ये कोशिका कार्य करवाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कार्यात्मक इकाई। हमारा जो पूरा शरीर होता है, ये पूरा शरीर ही किसका बना हुआ है, सर कोशिका का बना हुआ है। शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। शरीर का निर्माण कैसे कोशिका से होता है, तो देखिए, जो कोशिका होती है, क्या होती है, जो कोशिका होती है, ये कोशिका समूह बना लेगी, जिसे बोलेंगे ऊतक,
और ऊतक जो है वो समूह बना लेगा तो उसे बोलेंगे अंग तंत्र, और अंग तंत्र जब समूह बनाएगा तो उसे बोलेंगे ऊतक समूह बनाएगा तो अंग, अंग समूह बनाएगा तो अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनेगा क्या? शरीर। नहीं, ये यहीं पे ही रहेगा। क्या बनेगा? शरीर बनेगा। यानी कि किससे निर्माण हुआ? कोशिकाओं के समूह से शरीर का निर्माण हुआ। यानी कि हमारी शरीर क्या है? कोशिका है। समझ में आया? कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इसे संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संरचना का निर्माण करती है। इसे क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्य करवाती है हमसे। क्लियर है इतना? सर थोड़ा इसके बारे में और जानिए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं? तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटो मतलब भी कोशिका होता है, लॉजी मतलब अध्ययन, यानी कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और हर मानव शरीर में कोशिका की संख्या कितनी होती है, या फिर हमारे शरीर में कोशिका की संख्या कितनी होती है? तो सर ये खरबों में होती है। कितनी होती है? खरबों में होती है। कहां पर होती है? तो पूरे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। खरबों में बोले अगर आपको कोशिका की संख्या देखना है तो क्या कर देंगे? संख्या बराबर कर देंगे वजन गुणे 10 की घात 15। सर इतनी ही क्या है हमारे शरीर में? कोशिका है। हमारा जितना वजन है उसकी 10 की घात 15 हमारे शरीर में क्या है? कोशिका है। यानी कि कोशिका छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। सर और क्या बताएं? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसको हटाएं। चलिए हो गया। सर कोशिका के नाम बताइए। सबसे छोटी कोशिका किसकी? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे मानव शरीर की, मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे छोटी कोशिका, मानव की सबसे लंबी कोशिका। सर इसका मतलब ये है उसी के नीचे वाला ये लिखा है। ठीक बच्चे? ठीक, क्या फिर टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम इसे डॉट डॉट कर दिए। आप डॉट डॉट नहीं करिएगा, आप लिखिएगा पूरा। तो सबसे छोटी कोशिका नाम सुनिएगा, माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा के अंदर एक जीव आता है जिसका नाम है पीपीएलओ, प्लूरो। पीपीएलओ का पूरा नाम प्लूरोन्यूमेनिक लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक। सबसे बड़ी कोशिका का नाम, सबसे बड़ी कोशिका का नाम शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम अंडाणु। अंडाणु किसमें होता है? अंडाणु को इंग्लिश में ओवम बोलते हैं। यह होता है फीमेल में। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम शुक्राणु। किसमें होता है? मेल में होता है। शुक्राणु को इंग्लिश में बोलते हैं सर स्पर्म। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका जो है क्या है? सबसे लंबी कोशिका है। तो जो माइकोप्लाज्मा था सबसे छोटी कोशिका होने के कारण यह पृथ्वी का सबसे छोटा जीव भी है। ठीक। इसका आकार जो होता है, इसकी कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोमीटर होता है। इस पीपीएलओ का आकार कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है। माइकोप्लाज्मा के अंदर आने वाले जीवों का आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर हो सकता है।
ठीक, ध्यान रखिएगा 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। इसका मतलब क्या है, आपको हम कोशिका दिखा रहे हैं कि एक पिता है, उनके 10 लाख बच्चे हैं। सर अन्याय हो गया, इधर क्या हो गया, अन्याय हो गया। 3 2 5 6, एक पिता के 10 लाख बच्चे, क्या बात कर रहे हैं सर। मान लीजिए एक पिता के 10 लाख बच्चे हैं। अब मैं बोलूं एक रसगुल्ला लेके उन 10 लाख बच्चों में बांटना है, कितना कितना आएगा सर। इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत छोटा होगा। तो अब ये तो उससे भी छोटी है, 1 माइक्रोमीटर से भी छोटी है, यानी कि इन कोशिकाओं को ऐसे खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। और जो शुतुरमुर्ग कांडा जो सबसे बड़ी कोशिका है वो लगभग 10 माइक्रोमीटर होती है। ठीक, ये हम आपको बता दिए क्या कि मानव कोशिका के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। सर कोशिका का आकार, कोशिका आकार अनियमित तो होती है, यानी कि कोई निश्चित नहीं होता। 2 चीज याद रखिएगा, कोशिका का आकार में 2 चीज पूछा जाता है। मानव की शुक्राणु का कोई कोशिका कैसे होती है, तो भालाकार होती है। कैसी होती है, शुक्राणु जो होता है उसकी कोशिका कैसी होती है, भालाकार होती है। दूसरा याद रखिएगा, आरबीसी की कोशिका कैसी होती है, द्विउत्तलीय होती है। कैसी होती है, द्विउत्तलीय होती है। और वैसे कोशिका बेलनाकार, गोलाकार, ताराकार सभी प्रकार के आकारों का होता है, लेकिन ये दोनों आप विशेष याद रखिएगा। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके आगे के भाग को। तो यहाँ तक आपको जो कुछ ना समझ में आया, बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।